ये कोई इल्मी अप्रोच नहीं है। आपका इल्मी इख्तिलाफ है, उसे इल्मी रखें। और इस तरीके से स्ट्राइक भेजना, इससे कोई दीन की खिदमत नहीं होगी। बात हमें मशवरा दे रहे हैं कि हम भी ये काम करें, तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल, मैं तो इसे गुनाह समझता हूँ। किसी के साथ इल्मी इख्तिलाफ का जरिया निकालना कि उसके चैनल के ऊपर हमला किया जाए, बिल्कुल गलत है। हमने 2017 में एक दो चैनल्स के साथ भी किया था, और उसकी रीजन ये नहीं थी कि वो उनसे इख्तिलाफ करते थे, बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर बकायदा कत्ल की धमकियां दी थी, और उसकी वजह से एक मर्डर अटेम्प्ट भी मेरे ऊपर हुई थी। उस अटेम्प्ट के बाद भी वो, एक मैं नाम लिया बगैर आपको पता चल जाएगा, एक बरेलवियों का मौलवी था। उसने कहा कि लोग मुझसे फतवा मांग रहे हैं कि इसको हम मार दें, गुलामत कादियानी भी जिंदा रहा अंग्रेजों की प्रोटेक्शन में, उस वक्त उसे किसी ने नहीं मारा, तो चले इसको हम मार दें। इस किस्म की बातें वो वीडियोस में आके करता था। तो वो फिर हमारे करीबी लोगों ने मुनासिब समझा कि इसे इस हवाले से स्ट्राइक दी जाए। मैं तो खैर उस वक्त भी इस हक में नहीं था, लेकिन उसके बाद इतने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, हमने कभी किसी भी चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं भेजी खुद। लेकिन ये जलील हरकत हमने करनी नहीं है। मैं तो मतलब इस चीज को हराम समझता हूँ कि कोई इस किस्म की एक्टिविटी करे, तो मैं क्यों ये करूंगा किसी के मशवरा देने पे या किसी के उकसाने पे, कि हम जिस चीज का रोना रो रहे हैं वही काम हम खुद करना शुरू कर दें, कि हम किसी के चैनल को इस तरह डिलीट करवाएं। हम तो चाहते हैं ये सारे चैनल बाकी रहें और इल्मी मुकदमा एक दूसरे के सामने रखते रहे, और अवाम फैसला करे। इस जंग को उस लेवल के ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, वरना तो मैं आपको बताऊं फिर ये जंग सिर्फ चैनल्स के ऊपर स्ट्राइक भेजने तक नहीं रहेगी। फिर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपको पता है पाकिस्तानी अवाम कितनी जज्बाती है और किस किस्म की हरकतें करने के ऊपर आमादा हो जाती है। अगर लीडर्स इस किस्म की हरकतें करें तो फिर पीछे वाले तो आपको पता है चार आगे जाते हैं। तो मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ कि कोई इस किस्म की एक्टिविटी कोई और हमारे बारे में करे या हम करें, और मेरी ये चीजें वीडियोस में रिकॉर्ड रखें। आप कभी भी आप हमारे एंड से ऐसा नहीं पाएंगे, है ही गैर अखलाकी हरकत है। और यूट्यूब की दुनिया में तो ये आप समझ लें कातलाना हमला है किसी के ऊपर, ये हरकत करना कि उसकी आप वीडियो के ऊपर स्ट्राइक भेजें। ये जो लोग सोशल एथिक्स से और इंटरनेट की एथिक्स से वाबस्ता है, यूट्यूब की एथिक्स को जानते हैं, वो तो समझते हैं। ताजे नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामने मोहतरम, देवबंद के एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से स्ट्राइक दी गई मिर्ज़ा इंजीनियर के चैनल पर, तो इस पर बड़ा ववेला खड़ा किया गया और मिर्ज़ा के मुक़ल्लिदीन की तरफ से गंदी गंदी गालियां भी मुफ्ती जो देवबंद के हैं तारिक मसूद उनको दी गई। अब मामला ये था कि एक स्ट्राइक आई थी, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर इस चीज़ को वाज़े किया कि इन्होंने हज़रत साहब ने 20-20 स्ट्राइक्स भी लोगों को भेजी हुई हैं, और हमने इसका सबूत भी पेश किया कि हमारे चैनल पर 5 दफ़ा स्ट्राइक की मिर्ज़ा इंजीनियर ने, और ऑफिशियल चैनल से 5 मरतबा स्ट्राइक आई। और उस वक्त आई कि जब हमने मिर्ज़ा को जवाब दिया। 111 वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद थी, जिसके अंदर से सिर्फ 7 वीडियोस जो थी वो मिर्ज़ा इंजीनियर का हमने इल्मी तौर पर जवाब दिया, इल्मी रद्द किया। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर ने क्या किया, उसके मुकाबले के अंदर, यहाँ तक कि मैंने पहले भी वाज़े किया कि हमारी कांटेक्ट हुआ हमारा और गुफ्तगू हुई, तो उसके बाद जाके मिर्ज़ा इंजीनियर ने क्या किया, जो है वो हर वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर इसका कोई ना कोई लिंक होता अपनी वीडियो का, और ऑफिशियल चैनल से होता, और फिर कोई ना कोई मैसेज होता। और इसने यहाँ तक कहा कि जलाली जो है वो जनाब नासबियत की तरफ है। तो हमने कहा कि इल्मी हमारे साथ डिबेट करो, और डिबेट नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम इल्मी तौर पर हमारे सामने आओ, तुम कोई बयान रिकॉर्ड करवाओ, हम कोई रिकॉर्ड करवाएं, इल्मी तौर पर हम जवाबात देंगे। तो जैसे ही इसने एक वीडियो अपलोड की, तो हमने फिर जो है वो इसको मैसेज किया। हमने कहा कि बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर ही इसका जवाब आ जाएगा, कोई इसके अंदर इल्मी पॉइंट तुमने डिस्कस किया ही नहीं है। असल में जो सवाल पूछा गया था, तुम्हारी पुरानी आदत है, जो सवाल पूछा जाता है वो ये बयान नहीं करता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा उससे रिलेटेड बयान कर देता है, ताकि लोग मुतमईन हो जाएं कि शायद जो सवाल पूछा गया था उसका भी जवाब दे दिया गया है। और दूसरे हजरात कि जिन्होंने सवाल पूछा होता है, असल में चूँकि इसके पास जवाब होता नहीं तो वो जवाब देता भी नहीं। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें मंजर आम पर आई। तो अब इसका एक क्लिप जो है वो नज़र से गुज़रा कि जिसके अंदर ये कह रहा था कि मैं तो इस चीज़ को हराम समझता हूँ कि किसी को स्ट्राइक दी जाए। हम तो इल्मी तौर पर इल्मी मैदान में सामने आते हैं, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। यानी इतना बड़ा ये कज़्ज़ाब शख्स है। अब इसके मुक़ल्लिदीन भी सुन रहे होंगे। तो तक़लीद इसी चीज़ को कहते हैं कि जब आपका बड़ा जो है, जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, वो जब कोई भी गलत काम करे
असल में तकलीद ये होती है कि अंधी तकलीद, कि जब वो कोई गलत काम भी करे तो उसके पीछे ही रहना और ये कहना नहीं नहीं ये तो ठीक कर रहा था। अब ये सारी दुनिया जानती है कि ये जिस चीज़ को हराम ठहरा रहा है कि मैं इस चीज़ को हराम समझता हूँ और मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है, तो ये सराहतन झूठ बोल रहा है और इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। और सिर्फ हमारे ही चैनल नहीं, दूसरे चैनल्स पर भी सबूत मौजूद हैं। और इसके जो मुक़ल्लिदीन ने गालियाँ दी, जो 2 नंबर कहा और फिर इतनी गलीज़ गालियाँ दी गई, तो क्या उसका कोई मामला नहीं होगा? क्या ये मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोलेंगे? क्या आवाज़ नहीं उठाएंगे? अगर नहीं उठाते तो फिर समझें कि ये अंधी तकलीद के अंदर हैं इसके फॉलोवर्स, कि ये जिस चीज़ को हराम कह रहा है मिर्ज़ा ख़ुद उस चीज़ का मर्तकब हो रहा है और ख़ुद जिस चीज़ को नाजायज़ कह रहा है और ये कह रहा है कि मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है। और जिनके सामने बैठ के बोल रहा था वो इसके मुक़ल्लिदीन, वो अंधी तकलीद करने वाले, उनको भी पता था कि मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो इसकी तकलीद कर रहे थे और अंधाधुंध इसकी पैरवी कर रहे हैं। तो फिर इससे भी सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताएं ज़रा साहब, कि आप कोई नया फ़िरका लॉन्च करने की कोशिश में है? तो कहता है नहीं नहीं, मैं तो नया फ़िरका लॉन्च करने की कोशिश में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम लेके चल रहा हूँ। तो ये बात याद रखें कि जब भी उम्मत से कोई बंदा टकराता है, इजमाए उम्मत से कोई बंदा टकराता है, जो ये टकरा रहा है, इसका ये रवैया के जी सारे ही माअज़ल्लाह गुमराह थे। बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन के बारे में, वो जलालुद्दीन सयूती, उन्हें तो यह काम पाया माअज़ल्लाह, वो मुजद्दिद अल-फ़सानी, उसने तो बड़े सगीर के अंदर ये काम डाला माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह। बड़े बड़े औलिया इज़ाम के जिन्होंने दीन के काम किए हैं, वो सब को जब बंदा डिग्रेड करता है और फिर उनके ख़िलाफ़ आके खड़ा होता है और फिर पूरी एक जो उम्मत खड़ी है उसके ख़िलाफ़ आके खड़ा होता है, तो ये वाज़ेह सबूत होता है कि ये एक शैतानी लश्कर है कि जो उम्मत मुस्लिमा पर आज के दौर के अंदर, जो आज हमारा दौर चल रहा है, इसमें जो शैतानी लश्कर मुसल्लत किए गए उनमें से एक बड़ा लश्कर या मिर्ज़ा इंजीनियर का लश्कर है कि जो पहली उम्मतों पर भी मुसल्लत किए गए, जिस तरह मुअतज़िला हैं, जिस तरह मुशब्बिहा हैं, जिस तरह ख़वारिज थे, रवाफ़िज़ थे, इसी तरह जो है वो आगे चलते चलते फिर जो है ये फ़िरके बने और अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ बने। और एक तरफ उम्मत थी, तो क्या इनके पास फॉलोवर्स नहीं थे? फॉलोवर्स थे। इन्होंने क्या दलीलें ली, इन्होंने क्या जो है वो कुरान की आयत से क्या दलील लेके तो अपना एक फ़िरका नया लॉन्च किया। तो जब भी कोई लॉन्च करता है सबसे पहले उसकी दलील यही होती है, जिस तरह इसने कहा, सबसे पहले इसने अपना नाम रखा, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। इसने इल्मी किताबी जो अपने साथ ये मुस्लिम के साथ सिफ्त लगाई, ये वाज़ेह पैगाम है इस बात का कि नया फ़िरका लॉन्च करने की कोशिश में है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं, कोई इल्मी नहीं, कोई किताब भी नहीं, सारे तो कोई वहाबी है, कोई बाबी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब को जो है ये डिग्रेड करने की कोशिश में, सबको इसने नफ़ी कर दी और अपना सिर्फ इस बात कर रहा है कि मैं ही मुस्लिम, मैं ही इल्मी और मैं ही किताबी। तो बहरहाल सबसे पहले तो इसने एक नाम दिया इल्मी किताबी का। फिर इसने क्या किया, फिर इसने वही आयत पढ़ी जो हर फ़िरका लॉन्च करने वाला पढ़ता है, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और जो है तफ़रक़ा ना फैलाओ। अब वला तफ़र्रक़ू से जो आगे ये दलील पकड़ते हैं, नया फ़िरका लॉन्च करने की कोशिश में है, तो हो ही नहीं सकता इसके बगैर। किस तरह कि फिर लोग कहेंगे कि तुम तो वही कुछ कर रहे हो जो पहले हजरात कर रहे थे। तो इस वजह से अपने आप को अलग थलग करने के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए सबसे पहले इस आयत का सहारा, फिर एक नाम दिया जाता है। नाम इसने क्या दिया? इल्मी किताबी नाम दिया। अब जब इसका रद्द किया जाएगा, ये तो आज नया नया अंडे से एक चूज़ा निकला है ना, तो आज ये कह रहा है कि जी देखो जी हमारा दिखाओ कि हमने कहाँ ये किया, हमने कहाँ वो किया, जबकि इसको 1000 मरतबा ये बताया गया कि बुज़ुर्गान दीन की तरफ ये इबारात मंसूब हैं, लेकिन ये बंदा कह रहा है देखे जी हमारा तो कोई दिखा नहीं सकता। आज की पैदावार, तुम थोड़ा अरसा गुजरो तो सही, तो देखो तुम्हारे साथ होता क्या है और तुम्हारी तरफ मंसूब क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। बड़े बड़े उलमा, यहाँ तक कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, आपके तकिए के नीचे जो है वो गलत अकायद की किताब पूरी लिख के आपकी तरफ मंसूब करके रख दी गई और आपके बेटे ने फिर उसको पढ़ा और उससे जो है वो ये कहा कि ये मेरे बाजी की किताब ही नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, फिर जो है वो अब्दुल वहाब शारानी रहमहुल्लाह ताला, बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन की तरफ किताबें मंसूब की गई। इमाम बुखारी की तरफ उस वक्त उनके उस्ताद जो थे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, यहाँ तक मामला पहुँच गया था
कि जो खल्क़े कुरान का अकीदा था वो इमाम बुखारी की तरफ मंसूब कर दिया गया और उनकी ज़िंदगी के अंदर मंसूब किया गया, और फिर माज़अल्लाह कुछ लोगों ने तकफ़ीर करना शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन के साथ हुई हैं। ये क्या चीज़ है? जब वो मामला उनके साथ इस तरह का हुआ है तो ये तो शय ही कोई नहीं। तो इस वजह से इसकी तरफ क्या क्या चीज़ें मंसूब होंगी ये तो ये सोच भी नहीं सकता, और फिर रोएगा और मातम करें इसके आगे आने वाले और वो सारे हजरात। चूँकि आज जब इसको कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें मंसूब हैं तो फिर ये कहता है ना ना हम तो मानते ही नहीं हैं, इनके बाबे तो ये करते रहे, ये तो वो करते रहे, और पता नहीं क्या कुछ गलीज़ चीज़ें जो हैं वो जो मंसूब हैं उनको बेस बना के और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमलावर है ये शैतानी लश्कर। सिर्फ किस वजह से कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारी उम्मत गलत है कई सदियों से। और उलमा के बारे में माज़अल्लाह ये कहता है जी, उलमा जिनके बारे में सरकार ने खुद फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये कहता है ये शैतानी लश्कर है। हालांकि शैतानी लश्कर खुद है, और इसको इस बात से तंबीह लेनी चाहिए कि आज के दौर के अंदर हर सदी के अंदर उम्मत मुस्लिमा के मुकाबले में एक शैतानी लश्कर हुआ, और आज की सदी के अंदर और आज के दौर के अंदर शैतानी जो लश्कर हैं उनमें से एक ये भी है कि अरब दुनिया को इसने डैमेज कर दिया है, नहीं किया। अरब दुनिया के अंदर एक मुस्लिम कुव्वत बहुत बड़ी है जो हनफी भी हैं, शाफ़ी भी हैं, मालकी भी हैं, हम्बली भी हैं, जो इसको जानते ही नहीं, जो इसको पहचानते ही नहीं। बड़े सग़ीर के अंदर बहुत सारे हजरात हैं जो इसको जानते पहचानते ही नहीं हैं। तो ये जो कहता है कि जी द डैमेज हैज़ बिन डन, तो ये इसकी गलत फहमी है। जिस दिन ये मर गया, मैंने पहले भी कहा था, उस दिन सब जो है वो सफाया हो जाएगा। ये तो कज़ाब शख्स है, इसको कौन कबूल करेगा? तो इस वजह से जब ये रद्द किया जाएगा, अगर खुदा न खास्ता कोई लड़ी निकल आई आगे इसकी, इसके चूज़े निकल आए, तो ये याद रखिए अव्वल तो ये खुद आलिम नहीं तो आगे क्या आलिम पैदा करेगा। तो अगर इसके आगे चूज़े किसी हिसाब से निकल भी आते हैं तो जब इसका रद्द किया जाएगा तो बतौर फ़िरक़ा रद्द किया जाएगा कि बड़े सग़ीर के अंदर एक नया फ़िरक़ा निकला, और इसको एक नाम इल्मी किताबी दिया जाए या इंजीनियरिंग का दिया जाए, कोई भी दिया जाए, और ये फ़िरक़ा उसी तरह गुमराह फ़िरक़ा कहलाएगा जिस तरह मुअतज़िला, जिस तरह क़दरिया, जिस तरह रवाफ़िज़, जिस तरह जो है वो मुजस्सिमा, ये हज़रात जिस तरह कहलवाए, इसी तरह ये भी एक गुमराह फ़िरक़ा कहलवाया जाएगा। तो इस वजह से इनको हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अवाम, मैंने पहले भी कहा, अवाम अगर आज इसके साथ हैं तो कल बड़े दज्जाल के साथ होंगे, और इसी तरह जब वो एक बड़ा दज्जाल इनका सरदार आएगा तो उसके साथ मिल के उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ जो है ये अपनी इसी मुहिम को ये जारी रखेंगे, और इनका एक ही स्टांस होगा, एक ही रवैया होगा, और एक ही इनका नारा होगा कि सारी उम्मत गलत है, हम अकेले ठीक हैं, और हम ये अकेले कुरान और सुन्नत को जानते हैं, बाकी सारी उम्मत को तो कुरान और सुन्नत समझ में ही नहीं आया। तो लिहाजा हमारा असल में पैगाम तो यही है कि इसके मुक़ल्लिदीन, अब जो वाज़े तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है उसको तो कम अज़ कम इससे पूछें और इसके सामने रखें कि हज़रत साहब आप जिस चीज़ को हराम कह रहे हैं उस हराम के मुर्तकिब तो आप ख़ुद हो चुके हैं। आप जिस चीज़ को नाजायज़ कह रहे हैं उस नाजायज़ चीज़ के मुर्तकिब आप ख़ुद हो चुके हैं। फिर आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और आप कहते हैं हमने कभी किसी को स्ट्राइक दी ही नहीं और हमने कभी तो ऐसा काम किया ही नहीं। तो इस वजह से इस बहरूपियों को पहचाने, यह आज के दौर का बहुत बड़ा कज़्ज़ाब और दज्जाल शख्स है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जैसे दज्जालों कज़्ज़ाबों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अक़ीदा अहले सुन्नत पर आखिरी दम तक हमें कारबंद फ़रमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।